बहुत ठंड है यार। आज तो मैं भी बिल्कुल मफलर वफलर बांध के आया हूँ। आज आप लोगों से कुछ बातें करनी है और ये वो बातें हैं जो जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे सर ने मुझसे की थी। देखो, एग्जाम को बस गिन के 10 से 12 से 15 दिन रह गए हैं और मैं समझ सकता हूँ इस समय आपकी मना स्थिति क्या है। तो आपसे बस दो चार बातें करने के लिए आया हूँ और इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए, मन से भी और तन से भी बिल्कुल शांत। ना कुछ सोचिए और ना कुछ करिए, बिल्कुल शांत बैठ जाइए। और अब मेरी बात सुनिए। जब मेरा 12th क्लास का एग्जाम था तो मैं बहुत परेशान हो रहा था, बहुत ज्यादा घबरा रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरी तैयारी नहीं थी और ऐसा भी नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, आपकी भी तैयारी है। बस आपको ऐसा भ्रम हो रहा है कि आपकी तैयारी नहीं है और आपको लग रहा है कि आप सारा कुछ भूल जा रहे हैं, याद करते हैं तब भी भूल रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। तो मैं अपने सर के पास गया और मैंने उनसे कहा कि सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले तुम मेरी बात सुनो और उसके बाद फिर अपनी बात रखना। तो उन्होंने मुझसे बताया कि सपोज करो कि एक व्यक्ति है और जिसको जॉब चाहिए, जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है और जॉब चाहिए और उसको लगता है कि वो जॉब उसको चाहिए ही नहीं, तो उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। बड़ा घबरा। तो क्या होगा? जब उसको लग रहा है कि उसको वो जॉब चाहिए ही, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो क्या होगा? उसके अंदर घबराहट आएगी, उसके अंदर एक डर पैदा हुआ कि अगर नहीं मिली तो क्या, अगर मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो क्या। तो फिर वो कॉन्शियस हो जाएगा बहुत ज्यादा उस इंटरव्यू को लेके और घबराहट होगी और उस घबराहट में गलतियां होंगी और हो सकता है उसे जॉब ना मिले। उस बात के उलट एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऑलरेडी एक जॉब है और वो इंटरव्यू देने जाता है और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो उस जॉब उसे मिले या ना मिले। वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा, उसके अंदर डर नाम की चीज ही नहीं आएगी, क्योंकि वो उसको लेकर परेशान हो ही नहीं रहा है। उसको लग रहा है ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास एक जॉब है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए तो नहीं मिल जाए। और वो इंटरव्यू देते समय बिल्कुल भी नहीं घबराएगा और हो सकता है उसे जॉब जरूर मिल जाए। तो इन दोनों सिचुएशंस में हुआ क्या? सिर्फ विश्वास की बात थी। एक निडर होकर इंटरव्यू देता है, दूसरा डरते डरते। तो जब हमारे अंदर निडरता आ जाती है, डर खत्म हो जाता है, तो सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब आपको बस थोड़ा सा बैठ के ये सोचना है कि आपके अंदर वो निडरता कैसे आएगी। आपके अंदर निडरता एक ही तरीके से आ सकती है। आप फियरलेस तभी बन सकते हैं जब आप ये मान लें कि आपको सफलता मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि सर, ऐसा कैसे मान लें कि सफलता मिलेगी? चलो ठीक है, इसके उलट मान लेते हैं। आप मत मानो कि आप सफल नहीं होंगे, तो उससे कुछ हासिल होगा क्या? कुछ हासिल नहीं होगा। तो अगर ये मानने में जाता क्या है कि सफलता मिलेगी, तो आपको ये मानना है कि आपको सफलता मिलेगी। आपकी जितनी तैयारी है उससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो ये बचे हुए 10 दिन है, अगर आप ये मान लेंगे तो ये बचे हुए 10 दिन है, इसमें बस आपको अब करना क्या है कि जितना आपने अब तक याद कर लिया उसका रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से पूरा रिवाइज करना है जो अभी तक तैयार किया है। उसके बाद नए के बारे में सोचना है और ये मान के चलना है कि पेपर अच्छा जाएगा। देखो, ये मेरे साथ भी हुआ था। जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ याद कर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हम चीजें भूल गए, बट ऐसा होता नहीं है। जब हम एग्जाम में दे जाते हैं और एग्जाम पेपर हमारे सामने आता है, तो जितने सारे क्वेश्चंस इसमें होते हैं वो हमें याद रह जाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। और एक बात अच्छे से याद रखना, सरल सरल और कठिन कुछ होता ही नहीं है। जो आपने पढ़ा वो पेपर में आ रहा है तो आपके लिए एग्जाम सरल है, जो आपने नहीं पढ़ा वो आ रहा है तो कठिन है। और ये घबराहट जो आपके अंदर हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। आपको देखो, ये 10 दिन के लिए अपने अंदर फेथ क्रिएट करना पड़ेगा, विश्वास पैदा करना पड़ेगा,
तब जाके आप निडर होके पढ़ाई करेंगे। और 10 दिन की पढ़ाई भी बहुत होती है निडर होके। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, मेरी बात पर विश्वास करिए और अपने भगवान पर विश्वास करिए। भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। और जैसा कि मैं बार बार बोलता रहता हूं कि एक परीक्षा कभी भी आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग एमबीए में थे तो हम लोग 60 लोग थे। आज सबके सब, कोई पढ़ाई में अच्छा था, कोई ठीक ठाक था और कोई बहुत अच्छा था, लेकिन आज सब अपनी अपनी जगह सेटल हैं। जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है और आप भी कर लेंगे। इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सबसे अनमोल चीज है और वो है हैप्पीनेस, खुशी। आप जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाएं, अगर आप खुश नहीं है तो सब बेकार है। तो इसलिए बिल्कुल शांत हो जाइए। हाँ, बस एक बात जरूर याद रखिए कि आपको अपने अंदर ये नहीं लगना चाहिए कि आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। अभी तक 6-7 महीने जो किया सो किया, लेकिन अब जो हाथ में है उसको समेट लेना है। इन 10 दिन में पूरा मन लगा के पढ़ाई करनी है, और लेकिन निडरता के साथ। देखो, डरपोक लोगों के लिए दुनिया नहीं है, डरना नहीं है, निडर होके करना है। फेस करेंगे और अपना पूरा पूरा समर्पण, पूरा मन लगा के कोशिश करेंगे। भाई, भगवान ने हमारे हाथ में दिया क्या है? एक ही चीज तो इंसान को दी है, और वो है कर्म, कोशिश। नहीं कहते कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। सो कर्म प्रधान है तो कर्म करिए, कर्मठ बनिए। और एक बात याद रखिएगा, कर्मवीर लोग कभी परिणाम के बारे में नहीं सोचते, वो कर्म करने में लग जाते हैं, है ना। मैंने आपको रामायण का एक प्रसंग पहले भी सुनाया था और फिर से मैं बता रहा हूं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी सुषेण वेद जी को लेकर आते हैं, तो उस समय भगवान भी विफल हो जाते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। वो तो भगवान थे, सब जानते थे, फिर भी विफल हो जाते हैं। जब सुषेण वेद उनसे कहते हैं कि धरती के उस छोर तक जाना है और हिमालय पर्वत पर जो संजीवनी बूटी है वो लेके आनी है, और रात रात में आ जानी चाहिए। तो भगवान भी उस समय विफल हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि ये तो असंभव है, और असंभव तो असंभव ही रहेगा, क्योंकि रात रात में धरती के उस छोर तक कौन जाएगा। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि आप कहिए तो, आज्ञा तो दीजिए। कर्मवीर ये नहीं सोचते कि परिणाम क्या होगा, वो कर्म करने में लग जाते हैं। और इतिहास गवाह है, हम सब जानते हैं, हनुमान जी गए और ना केवल वो बूटी, पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए, पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए। तो बस यहीं से हमें शिक्षा लेनी है, सीख लेनी है कि कर्मवीर बनके कर्म करने में लग जाना है। आप सोच रहे हो कि 70-80 नंबर का हो सकता है, आप 90 और 100 में से 100 ले आओ, पूरा पर्वत उठा लाओ। विश्वास रखिए, कर्मवीरों की तरह कर्म करने में लग जाइए। ये 10 से 15 दिन जो हैं उनको समेट लीजिए, निडरता के साथ, विश्वास के साथ, खुद पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, अपने ईश्वर पर विश्वास, और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। विश्वास रखिए, इस दुनिया में चमत्कार होते हैं। बात सिर्फ विश्वास की है। तो आज मुझे लगा कि मुझे आपसे ये बातें शेयर करनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका परिणाम बहुत बेहतर होगा। ये बात आप खुद आके मुझसे बोलेंगे रिजल्ट के बाद, एग्जाम के बाद। तो रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, बस अपने कर्म के बारे में सोचिए, मेहनत से लग जाइए और विश्वास रखिए। फेथ में जो ताकत है वो कहीं नहीं है। मैं जानता हूं इस समय ये फेथ पैदा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आसान तरीके से बड़ी सफलता भी नहीं पाई जाती, ये भी आप जानते होंगे। तो बस अपने आप पे विश्वास नहीं है ना, मुझ पे विश्वास करिए। मैं कह रहा हूं, हर वो बच्चा जो मुझे आज देख रहा है अभी, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, उसका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, वो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करेगा। बस उसे अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है।
और लग जाना है। जितना भी समय है उसे समेट लेना है, उसके एक एक सेकंड का इस्तेमाल करना है। तो क्या आप मुझसे ये वादा करते हैं कि ये 12 से 15 दिन पे आप पूरे मन के साथ, विश्वास के साथ, निडरता के साथ आगे बढ़ेंगे? अगर वादा करते हैं तो लिखिए कमेंट में कि सर मैं वादा करता हूं। और निडर हो जाइए, निडर हो जाइए, अपने आप पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए। कहते हैं ना, जी पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान कृपा करते हैं उस पे सब कृपा करते हैं। और उसके लिए आपको भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने कर्म पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। तो क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है? अगर हां तो लिखिए कि हां सर। तो देखिए, फिर इतिहास रचने से हम बस कुछ दिन दूर हैं।